जो डोमिनर है उसमें ना एक बहुत ही कॉमन इशू है सभी डोमिनर्स में कि उसका जो टैंक है तो वो बहुत आवाज़ करता है। जैसे मैं आपको एक बार सुनाता हूँ, पहले ये देख लो। तो दोस्तों जब हाईवे पे चलते हैं आपको सर्टेन आरपीएम पे ये घाई घाई सी आवाज़ करता है। तो दोस्तों मैंने इसका एक इलाज ढूंढा है बहुत रिसर्च के बाद। जितना मैंने एक साल में इस बाइक को चलाया है, जितना मैंने इस बाइक को जाना है, तो मुझे यही लगता है कि इसमें जो टैंक है या फिर जितने भी इसमें जो पार्ट है प्लास्टिक के, उसमें बहुत सारे जॉइंट्स हैं। तो वो जॉइंट्स हैं जो वो कंबाइन बहुत सारी आवाज़ करते हैं। जो सल्यूशन है इसका वो है कि हम इन जॉइंट्स को कैसे कम कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे जॉइंट्स जितने भी है ना, सारे नट बोल्ट स्क्रू से टाइट हुए हैं। तो स्क्रूज से हम एक जगह टाइट कर देंगे, दूसरी जगह वो थोड़ा सा कम रहता है, क्योंकि हर जगह तो स्क्रू हम नहीं लगा सकते। तो मैंने सोचा क्यों ना इन दो जो जैसे कहीं भी जोड़ है उनको हम एक कर दें, तो जितनी भी वाइब्रेशन है वो रिड्यूस हो जाएगी ओवरऑल, और जितनी भी घाई घाई की आवाज़ें हैं वो भी कम हो जाएंगी। तो उसके लिए मैं एक सल्यूशन ढूंढ के लाया हूँ, फेविकॉल एसआर। तो ये क्या करता है, एक सिंथेटिक रबर है, ये किसी भी आपको हार्डवेयर स्टोर में मिल जाएगी। तो दोस्तों मैंने आपको ये खड़का के दिखा दी है, पहले एक बार दोबारा फिर से सुन ले। तो मैं अभी टंकी को खोलूँगा, उसके बाद जो ये रबर है फेविकॉल की, इसको लगाऊंगा मैं इस टंकी के अंदर एक लेयर बना के। बाद में आपको फिर से इसकी आवाज़ सुनाऊंगा, तो देखते हैं क्या इम्प्रूवमेंट होती है क्या नहीं। तो आइए पहले खोल लेते हैं टंकी को। तो दोस्तों इसे खोलने के लिए हमें ये एलन की ज़रूरत पड़ेगी। ये है नंबर 5 की, 5 mm की। अगर आपके पास 10 नंबर का ये पाना है स्पैनर तो भी चल जाएगा, अगर टी गोटी है तो भी चल जाएगा, क्योंकि इसके साथ पहले सीट खुलेगी, उसके बाद सीट के आगे खुलने के बाद 2 स्क्रू लगे रहते हैं जो सीट के आगे होते हैं, यहाँ पे। तो उसको खोलने के लिए आपको वो 5 नंबर की एलन की चाहिए, और उससे पहले आपको सीट खोलने के लिए 10 नंबर की जो स्पैनर है वो चाहिए, वो आपके टूल बॉक्स में रहता है। तो दोस्तों ये हमारी टंकी खुल गई है। तो इसकी जो आवाज़ें हैं वो इधर भी, वो हम अंदर से ना इस पर फेविकॉल लगा देंगे, तो फिर बाद में देखते हैं कि इसकी आवाज़ कम होती है या नहीं। तो दोस्तों पहले इस टंकी को हम पूरा खोल लेंगे, अलग अलग कर लेंगे सारे पार्ट इसके। यहाँ से ये स्क्रू कुछ खुलेंगे तो ये पार्ट बाहर आ जाएगा, और यहाँ से कुछ स्क्रू और खुलेंगे तो ये वाला पार्ट बाहर आ जाएगा। उसके बाद ऐसे हमने अलग अलग कर लेने हैं सारे पार्ट। तो अलग अलग करने के बाद फिर से इसमें जो है फेविकॉल लगाने के बाद इसको फिर से जोड़ देंगे, तो फिर देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस। तो दोस्तों सारे पार्ट अलग अलग हो जाने के बाद ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो अभी हम इनको पहले फेविकॉल एसआर से अच्छी तरह यहाँ पे लगा के इसके कॉर्नर्स पे फिर आपस में सबको जोड़ देंगे। इन पे ना जो कॉर्नर्स हैं यहाँ पे डस्ट नहीं होनी चाहिए, अगर डस्ट थोड़ी सी भी होगी तो ये जो फेविकॉल एसआर है ये वर्क नहीं करेगा। तो पहले इसको जो कॉर्नर्स हैं जहाँ पे हमने एसआर लगाना है उसको अच्छी तरह से आप कपड़े के साथ साफ कर लो, ताकि इसमें किसी भी तरह की कोई डस्ट ना रहे।
हाँ तो दोस्तों आपने जैसे देखा कि मैंने इसमें फेविकॉल लगाने के बाद अभी ना अंदर से भी इसको भर दिया है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार देख लो। ये देखो अंदर से भी मैंने जो फेविकॉल है ना वो सारा अंदर से भर दिया है इसको। इसमें अंदर में कहीं भी स्पेस नहीं रहेगी। जब स्पेस नहीं रहेगी तो ये टिक टिक की आवाज़ नहीं करेगा, क्योंकि ये एक तरह का रबर है तो रबराइज इफेक्ट हो जाएगा, एक तरह की बम्पिंग कुशनिंग हो जाएगी इसके अंदर। तो आइए काम को जारी रखते हैं। तो दोस्तों इसे सूखते हुए लगभग आधा पौना घंटा हो चुका है और अभी देखते हैं इसकी स्ट्रेंथ क्या कह रही है। तो मैं इसको एक बार खड़का के देखता हूँ। पहले ये टन टन करता था ना जब, तो दोस्तों ये बिल्कुल एक पीस हो गया अभी। तो इसकी जो टनटनाहट थी वो बिल्कुल गायब हो गई है। तो मैंने सोचा है कि इसके जो और पार्ट्स हैं, जैसे ये वाला पार्ट है ना, इसमें भी यही कुछ लगा देंगे तो जो इसमें से भी कुछ आवाज़ें आती हैं तो वो भी हट जाएंगी। तो पहले मैं दोस्तों लगा लेता हूँ सारे तरफ, उसके बाद मैं जो रिव्यू है इसका इस बाइक को चलाने के बाद दूंगा आपको। तो दोस्तों मैंने इस टंकी को 2 घंटे तक सूखने के लिए रख दिया था और ये फुल सूख के बिल्कुल बढ़िया हो गई है। अभी इसमें कोई किसी तरह की भी कोई रैटलिंग की आवाज़ नहीं है। तो अभी टाइम है इसको फिट करने का बाइक में। तो आइए पहले इसको फिट कर लेते हैं, बाद में मैं देखता हूँ कि ये कितना आवाज़ करती है। तो आप वैसे भी सुन सकते हो, देखो इतनी सॉलिड हो गया पहले से। तो दोस्तों टंकी जो है फिट हो गई है। अभी जो इसकी जो टक टक की जो आवाज़ थी ना, जो गुनगुना रही थी पहले, अब बिल्कुल ही गायब हो गई है। तो मैं इसको एक बार स्टार्ट करके देखता हूँ अगर कोई आवाज़ है पैसी पहले जैसी पहले थी। तो दोस्तों इसकी जो पहले जो घाय घाय की आवाज़ करती थी ना, वो बस गायब भी हो गया समझो। तो दोस्तों अगर आपकी भी डोमिनर ऐसे ही घाय घाय सी करती है, मुझे पता है सबकी डोमिनर ऐसी करती है, तो ये सबसे बेस्ट सोल्यूशन है। आई नो इस पर थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी क्योंकि जो फेविकोल है उसको सूखने में थोड़ा टाइम लगता है, मगर इसके जो रिज़ल्ट हैं वो एक नंबर है। आपको किसी और चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ही जो वाइब्रेशन और आवाज़ है सब बंद हो जाएगी। मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, क्योंकि बहुत मेहनत हुई है इस पर, बहुत कुछ सोचा मैंने, बहुत टाइम लगा है मेरा इस पर। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा हर बाइक के लिए। अगर किसी को किसी चीज़ का कोई क्वेश्चन हो, कोई पूछना हो मेरे से, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं उसका जवाब वहीं पर दे दूँगा। अगर लिख के नहीं दे पाया तो आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। तो लेते हैं अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।